तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को कैसे सीख सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसे यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सीखते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, तो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को जो सीखेंगे उसको यूज कैसे करना है, उससे उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे गाइस। यहाँ पे हमें एक चीज़ का बहुत बुरा लगता है, आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं कमेंट लाइक सब्सक्राइब ये सभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो से लगेगा कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प हुआ है, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, तब जाके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, प्राइस एक्शन को सीखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत सारे आदमी जान रहे होंगे कि प्राइस जिस प्रकार से मूव करता है, प्राइस के एक्शन को प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो प्राइस एक्शन बहुत प्रकार से मूव करता है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल के साथ समझिए, जिससे आपका ये सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे हम लोगों को 3 तल्ला पे जाना है, यानी कि 3rd फ्लोर पे जाना है, तो हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन होगा। हम लोग स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं, जैसे सीढ़ी से जा सकते हैं, लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर हम लोग चोरबा हैं, यानी कि चोरी करने वाले आदमी हैं, तो हम लोग चुरा के खिड़की से भी जा सकते हैं, खिड़की से ऊपर चढ़ के भी हम लोग 3rd फ्लोर पे जा सकते हैं। लेकिन आपने गौर किया, हम लोग तो गए हैं 3rd फ्लोर पे ही। सेम ऐसा ही होता है प्राइस एक्शन में, प्राइस मूव ही करेगा, लेकिन वो उसका तरीका बहुत अलग होता है। कभी कभी वो मूव करेगा कैंडलस्टिक पैटर्न से भी प्राइस एक्शन होता है, चार्ट पैटर्न से भी प्राइस एक्शन होता है, बायर सेलर के साइकोलॉजी से भी प्राइस एक्शन होता है, ट्रेंड लाइन से भी प्राइस एक्शन होता है। कभी कभी कुछ ना हुए भी प्राइस एक्शन हो जाता है। जैसे आपने कभी कभी गौर किया होगा, मार्केट अगर गिर रहा है तो एकदम से गिरते जाता है, और कितना गिरता है किसी को आइडिया नहीं, उठता है तो उठते जाता है। उस दिन प्राइस एक्शन किसी को समझ ही नहीं आता है। तो प्राइस एक्शन इतने प्रकार से होता है। तो अब चलिए आपको लेके चलते हैं चार्ट पे। तो गाइस, हम लोग सभी प्रकार से प्राइस एक्शन को सीखेंगे। आज ये पहला क्लास आप इसे मान सकते हैं, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को सीखेंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ से प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, कम से कम कैंडल का साइकोलॉजी यानी कि बेसिक जानकारी तो चाहिए। तो हमने वैसे तो वीडियो बना के रखा है कैंडल पे बेसिक जानकारी, क्यों रेड कैंडल क्यों बनता है, ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, पिनवार कैंडल क्यों बनता है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कैंडल का बेसिक जानते हैं तो हम आपको लिख देंगे वीडियो में कि कहाँ तक आपको स्किप करना है, क्योंकि इस वीडियो में हमें सभी को लेकर चलना है। तो हमें कैंडल का साइकोलॉजी और कैंडल का बेसिक भी हमें बताना होगा। तो अब चलिए पहले सबसे पहले हम लोग कैंडल का बेसिक जान लेते हैं, जो कि हम तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। आपको सबसे पहले ग्रीन कलर का कैंडल मिला होगा देखने को, तो सबसे पहले इसका हम कलर ही ग्रीन कर देते हैं। अगर ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने को मिला होगा तो वो कुछ इस प्रकार से आपको होगा। ये पूरा कैंडल के टाइप का नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है। तो इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे नीचे ओपन होता है इस जगह पे, और यहाँ पे क्लोज होता है, मतलब इसका होता है। और ग्रीन कैंडल जब तक, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि बाइंग हुआ है, यानी कि ख़रीदारी होगा मार्केट में तभी ग्रीन कैंडल बनेगा, और बिकवाली होगा मार्केट में तभी रेड कैंडल बनेगा। यानी कि बिकवाली का मतलब रेड अलर्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो वो कैंडल जो है सो रेड कैंडल का बनता है, जिसमें शो होता है कि इसमें सेलिंग हुआ है, बिका गया है। और ग्रीन कलर का कैंडल अगर बन रहा है तो इसका मतलब होता है इसमें ख़रीदारी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रीन कलर का कैंडल। तो ग्रीन कैंडल इस प्रकार से होगा, जैसा हमने बताया, नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और आदमी खरीदते 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 यहाँ तक लेके आके क्लोज कर दिए, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने का मतलब, ये कैंडल अगर 1 मिनट का होगा तो 1 मिनट में ख़त्म होगा, 5 मिनट का होगा तो 5 मिनट में ख़त्म होगा। तो जितना टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे उतना देर में ये कैंडल एक ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम एक रेड कलर का कैंडल ले लेते हैं। रेड कलर का भी कैंडल कुछ इसी प्रकार से होता है, जैसा आपने देखा होगा। मान के चलिए कि ये एक रेड कलर का कैंडल है। रेड कलर का कैंडल हमने क्या बताया है कि रेड कलर का कैंडल में सेलिंग को दिखाता है, यानी कि वो ऊपर से नीचे आता है। जब तक कोई बेचेगा नहीं, रेड कलर का कैंडल नहीं बन सकता है। तो बेचने वाले में क्या होगा, यानी कि रेड कलर के कैंडल में क्या होगा, ऊपर में ओपन होगा, क्योंकि ये बिकने वाला कैंडल है, ऊपर में ओपन होगा और नीचे क्लोज करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, और जो सेलर्स हैं, बेचने वाले आदमी बेचते 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 यहाँ तक लेके आए हैं। अब फिर वही है, टाइम फ्रेम आपने जैसा चूज किया होगा उतना देर में ये कैंडल क्लोज कर जाएगा।
अब यहाँ पे आपको कभी कभी मिला होगा, ऐसा कैंडल आपको देखने को मिला होगा कि ऐसा होगा और ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस तरीक़ा से। इसे बोला जाता है इन्वर्टेड हैमर या फिर इसे पिनवार कैंडल भी बोला जाता है। ये रेड कलर का भी बनता है और ग्रीन कलर का भी बनता है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आप ऐसा जो ये बॉडी देख रहे हैं इसे बॉडी बोला जाता है, और ये रेड कलर का होगा तो किस जगह पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ऊपर में ओपन होगा। और ये जो ओपन होने के बाद, ये जैसे ओपन होने के बाद सीधा नीचे आने लगा, ये कैंडल में ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक जाने लगा, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ कि जो बेचने वाले आदमी थे तुरंत से बेचना इसे स्टार्ट किए और बेच के नीचे क्लोज कर दिए यहाँ पर, तभी तो ये शैडो बना है। अगर ये ऊपर में क्लोज करता तो ये फुल बॉडी कैंडल बन जाता, ऐसा बॉडी वाला कैंडल होता, लेकिन इसे वहाँ पे टिकने ही नहीं दिया, उसके नीचे सीधे ला के रख दिया। यहाँ पे ओपन हुआ और उसको ऊपर गया, लेकिन बेचने वाले आदमी ने तुरंत बेचा और बोला भाग यहाँ से, यहाँ पर आया और यहाँ पे आया ही नहीं बल्कि इसके नीचे आ गया और इसके नीचे बंद कर दिया। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि प्राइस ऊपर जाने का कोशिश तो किया, लेकिन बेचने वाले आदमी ने जोर लगाया और बेच दिया। यानी कि ऐसा अगर कैंडल बनता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। अब ठीक इसी प्रकार से ग्रीन कलर का भी कैंडल आपको देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको, अब फिर आपको ग्रीन कलर का भी कैंडल ऐसे देखने को मिला होगा, कुछ इस प्रकार से। ये रेड कलर हुआ, पहले इसको हम ग्रीन कलर मान लेते हैं। इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन रहा होगा, वो वीडियो आप लोग पूरा देख लें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको कैंडल देखने को मिला होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो नीचे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद वो क्या किया है और नीचे आने स्टार्ट हो गया। ये वाले में क्या हुआ, नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और ऊपर ही क्लोज कर दिया, इसीलिए बॉडी बन गया। लेकिन ये यहाँ पे ओपन हुआ और ये नीचे आना स्टार्ट कर दिया, नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो ये रेड कलर का बन गया होगा जिस टाइम ये नीचे आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे आ रहा था तो ये रेड कलर का बन गया, क्योंकि ये नीचे ही क्लोज कर दिया, इसीलिए रेड कलर बन गया। लेकिन ये ग्रीन कलर क्यों बना वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जब नीचे आ रहा होगा तो ये रेड कलर का होगा, लेकिन किसी जगह पे आने के बाद बायर्स ने खरीदने का कोशिश कर दिया और इतना खरीदा कि जहाँ पे वो ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। और जैसे ही जहाँ पे ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लोज करेगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंग ज़्यादा हो गया, तभी तो जहाँ पे ओपन हुआ है उसके ऊपर ले जाके प्राइस को बंद करने में सक्षम हुआ। तो अब इस कैंडल का क्या मतलब हो रहा है? इस कैंडल का मतलब हो रहा है कि इसमें सेलर तो कोशिश किया बेचने का, लेकिन बायर्स में दम था। बायर्स ने बोला कि तुमको हम जितने नहीं देंगे, और यहाँ तक आया, बायर्स ने खरीद लिया और ख़रीदते ख़रीदते उसके ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। अब इसी में एक और कैंडल आपको देखने को मिला होगा, ऐसा वाला कैंडल लेकर आता होगा, वो रेड कलर का भी बन जाता है और ग्रीन कलर का भी। तो इसका अब क्या मतलब हो रहा है? अब ये डोजी है क्या है नहीं है वो आपको नहीं दिमाग लगाना। अगर ये ग्रीन कलर का बना है तो इसका मतलब है कि नीचे ओपन हुआ है, नीचे ओपन होने के बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर बायर्स ने ख़रीद के इसे ऊपर ले गया और ऊपर लेते जाते जाते फिर से इसे ऊपर ले जाने का कोशिश किया, लेकिन ये इतना ऊपर तो आया लेकिन यहाँ तक सस्टेन ही नहीं कर पाया। फिर बेचने वाले आदमी ने इसे बेचना शुरू किया, लेकिन बेच के वो जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर ही कहीं पे क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे बायर्स भी ख़रीदा है, सेलर्स भी बेचा है इस कैंडल में। जब ऐसा वाला कैंडल बन रहा है तब तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझ में आ रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे एक्टिव हैं, यहाँ से मार्केट मूव हो सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं समझ आ रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना पता है कि बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं और यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। तो इसका ये हुआ। तो बेसिक कैंडल ये होता है, जैसे कि अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है और ये इतना बड़ा बन गया है, तो इसका अब क्या मतलब होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से अपने वीडियो को शुरू। अब देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को सीखते हैं तो सीखने का बात अलग है, लेकिन जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें लेवल को देखा ही जाता है। लेवल का आपका ज्ञान होना चाहिए और लेवल को देख के ही हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे
इस जगह पे हमें क्या कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या समझ में आ रहा है, इस जगह पे एकदम बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है। बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये कैंडल हमें क्या बता रहा है, कैंडल के प्राइजेक्शन से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ग्रीन कैंडल बना है यानी कि कोई न कोई खरीदा है, और आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा के ग्रीन कैंडल बना है, तो इसका मतलब बायर्स हैं ज़्यादा पे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग ये बड़ा कैंडल देख के एंट्री कर जाते तो हम लोगों का देख रहे कि घटा हो जाता, और ये सभी मूवमेंट बाकी का कैंडल है, तो अभी आपको लगता होगा हम यहीं कहीं पे एंट्री करेंगे, तो ये गलत प्रोसेस होता है, ये तुरंत से बन जाता है। तो जब हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे और सीखने के साथ जब यूज करेंगे तो उसमें लेवल को भी देखेंगे। तो इस जगह हमें क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, फिर तुरंत में ये दिखा दिया है कि भाई सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बात हुआ। तो इसको अभी देख के तो इतना समझ में आ रहा है कि ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा कर रहा है, लेकिन जो हम लोगों को जो फ़ायदा होता है यहाँ से होता है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे क्या समझ में आ रहा है कि थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, क्योंकि ये कैंडल से देखने वाली बात है। पीछे तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई एक बार बायर्स स्ट्रॉन्ग में गया है, एक बार सेलर्स स्ट्रॉन्ग में आया है। ये सभी कन्फ्यूजिंग डालने के लिए किया जाता है मार्केट में, कि मार्केट के चाल के बिहेवियर को कोई नहीं समझ पाए, इसीलिए वो कन्फ्यूज कर दिया। तो हम लोगों को देख लेना है कि भाई कन्फ्यूजन किया जा रहा है, लेकिन करने का क्या कोशिश किया जा रहा है वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो जैसे इस कैंडल में देख रहे हैं कि इस कैंडल में नीचे आ रहा है, लेकिन इसको ऊपर ले जाके क्लोज करने में सक्षम हो रहा है। यहाँ तक नीचे आने में सक्षम, नीचे आया है, लेकिन इसे फिर से ऊपर धकेल दिया। यहाँ पर फिर नीचे आने का कोशिश किया, फिर ऊपर धकेल दिया। फिर आप लोगों का सवाल होगा कि इसमें तो ऊपर आया है, तो इसको भी तो नीचे धकेलने की कोशिश किया है, तो नीचे तो आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, फिर यहाँ पे क्लोज किया है, फिर यहाँ पे क्लोज किया है, यानी कि धीरे धीरे बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, कि धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे हैं, और नीचे आ रहा है तो बायर खरीद के ऊपर जा रहे हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी से, कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रोजेक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोगों का धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अगर जब ऐसे सिचुएशन में बायर स्ट्रांग है तो हम लोग कॉल लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसी एंट्री करना है, सबसे पहले देखना है लेवल कहाँ पर है। तो लेवल भाई 20-25 पॉइंट ऊपर है, और हम लोग बायर हैं, तो और शुरू में हम लोगों को 20-25 पॉइंट के ही और शुरू में हमें 20-25 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। तो और हम लोग जब बाइंग करते हैं तो हम लोगों को तुरंत एग्जिट करना पड़ता है, तो इस सभी पे भी ध्यान दें। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो जब बायर स्ट्रांग हो रहे हैं तो हम लोग कॉल के तरफ जाएंगे। कॉल के तरफ जाएंगे तो वही फिर देख लेना है कि भाई ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ तक है। अगर 10 पॉइंट 12 पॉइंट पर है तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, 15-20 पॉइंट के ऊपर है तो अब हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे 15 पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस है, तो 10-15 पॉइंट हम लोगों को मिल सकता है। तो इस जगह पे हम लोग ऐसे में ट्रेड करते हैं, और छोटे छोटे टारगेट ही लेना चाहिए। देखिए धीरे धीरे ही गया है, लेकिन देखिए ये गया है, तो हम लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा दिया है। तो यहाँ के प्राइजेक्शन से, कैंडलस्टिक पैटर्न के प्राइजेक्शन को हम लोग इस प्रकार से पकड़ते हैं। जैसा और भी हम आपको एग्जांपल देंगे, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अब गाइस जैसे इस जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न के प्राइजेक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पिन बार कैंडल बना रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये ऊपर गया, फिर इसे नीचे ले आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसे नीचे धकेल दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस तरीक़ा से ये मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आ तो रहा है, लेकिन क्या सच में ये बायर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी ये ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये भी तो ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि भाई क्या ये सच में ऐसा सीन हो रहा है। तो ये पिन बार भी कैंडल बनाया है, फिर फुल बॉडी कैंडल भी बनाया है, तो देखने से तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऐसा ही स्ट्रक्चर, हाई वाला स्ट्रक्चर लगाते हुए ऊपर जा रहा है। और कैंडलस्टिक का प्रोजेक्शन भी थोड़ा बायर स्ट्रॉन्ग है वैसा दिखा रहा है। बायर स्ट्रॉन्ग कैसे आप समझेंगे, ये आपको उस टाइम पे हमने बताया था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इस जगह पे देखिए कि नीचे आने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ख़रीद के ऊपर ले जा रहा है। तो ये तो दिख तो रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। हम लोग मान के चलिए एंट्री भी ले लेंगे, और एंट्री लेने के बाद जब आप देखते हैं कि यहाँ से मार्केट एक बार रिटर्न आया था,
और जब इस लेवल पे मार्केट जा रहा है तो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, अब देखिए ये सभी क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये सभी सीख के आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है, कभी कभी काम करेगा कभी कभी नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ें हम लोगों को हमें बताना चाहिए, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इस जगह पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, हम लोगों का प्रॉफिट है, अभी चल रहा है, लेकिन देख रहे हैं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इतना कन्फ्यूजिंग अगर आपको डालेगा और ऐसे सिचुएशन में आप जब ट्रेड करेंगे तो कंफ्यूज हो गया, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रेड बनता है वो प्राइस एक्शन, और यहाँ पर जो ये ट्रेड बनता है ये बनता है साइकोलॉजी से। तो इस मोमेंट को आप लोग ये मत सोचे कि हम लोग नहीं पकड़ सकते, ये इतना जो है ये साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मिला है। वो भी साइकोलॉजी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न के प्राइस एक्शन से यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि हर एक चीज़ से ट्रेड मिलता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड मिलेगा, चार्ट पैटर्न से ट्रेड मिलेगा, साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, बायर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे ट्रेड मिलता है, बहुत तरीक़ा से ट्रेड मिलता है। तो हम लोगों धीरे धीरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे सभी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, सभी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न से जो प्राइस एक्शन हम लोग सीखते हैं उसका सीधा मतलब होता है कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, और वो हम लोग कैंडल के देख के पता चल जाता है। और कैंडल के मतलब वो एक तरीक़ा से प्राइस एक्शन हो जाता है जैसे। और यहाँ पे कैंडल में भी बहुत तरीक़ा से प्राइस एक्शन होता है, ट्रैपिंग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे तो इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह पे, क्योंकि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, और ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे में टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रैप किया जा रहा है। तो कैंडल का साइकोलॉजी, कैंडल के प्राइस एक्शन भी काम कर रहा है और आपका ट्रैपिंग वाला सीन भी यहाँ पे काम कर रहा है, दोनों चीज़ काम कर रहा है। तो हम किसी एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन सीखना सभी चीज़ को ज़रूरी होता है। अब देखिए जहाँ तक बात है कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को सीखने का, तो अब आप लोग सीख चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का सभी आप जानते हैं, सभी का हमने पार्ट 3 तक बना के डाला हुआ है उसका साइकोलॉजी पर, तो वो अगर वीडियो देख लेते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो से आपको क्या पता चल चुका है कि कैंडल के बिहेवियर को देख के हम लोग उसके प्राइस एक्शन को समझते हैं। कैंडल भी तो ऊपर या नीचे ही दिखाता है, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कैंडल के देख के हम, कैंडल के प्राइस एक्शन को देख के हम लोग क्या पता लगाते हैं कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, कि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग किया जा रहा है। जैसे पीछे देखा आपने, ये सभी तो काम करता है, इसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। जैसे अब दिखा दिया कि भाई यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है और 5 पॉइंट के बाद ही तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे आप ले लेंगे तो आप यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि प्राइस एक्शन कोई चीज़ ही नहीं है। प्राइस एक्शन बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन सभी चीज़ को देख के किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को बताया है। वैसे प्राइस एक्शन बहुत तरीक़ा से होता है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ से प्राइस एक्शन को सीखना है। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि इस चीज़ से हमें कुछ जानकारी मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।